जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वनाम संबंधी एग्जाम में आने वाले जैसे लेखपाल, वीडियो, पैट और यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है तो सर्वनाम से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो चलिएगा हम इस सर्वनाम नामक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन पर महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि सर्वनाम कैसा शब्द है, कि विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। तो सर्वनाम हमारा कैसा शब्द है, ये विकारी है कि अविकारी? तो ये विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, सर्व प्लस नाम। नाम किसका अर्थ होता है? नाम होता है संज्ञा का अर्थ से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। तो सर्वनाम मतलब सबका नाम, सबका नाम। तो संज्ञा का सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम है। बात करते हैं कि सर्वनाम कितने हैं। सर्वनाम अगर टोटल में मालूम करें कि कुल सर्वनाम कितने हैं, तो कुल की बात करें, ये 11 सर्वनाम है। कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। और सर्वनाम कहते किसे हैं? जो संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारा रवि देर से ऑफिस पहुंचा। रवि देर से ऑफिस पहुंचा क्योंकि उसे बस देर से मिली। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सर्वनाम होते क्या हैं। जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ रवि क्या है? एक संज्ञा है। रवि क्या है? यहाँ एक संज्ञा है। और इसके जैसे रवि देर से पहुँचा, रवि ऑफिस देर से पहुँचा क्योंकि उसे, यानी कि ये जो बात आई है उसे, तो ये भी तो एक जो है ये उसे क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम है, मगर सर्वनाम तो है, मगर इस पर बल किस पे दिया गया है? यहाँ रवि पर बल दिया गया है। तो संज्ञा के बदले, अगर वो संज्ञा के बदले यहाँ स्थान पर प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या है? सर्वनाम है। तो इससे आप अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद, तो मुख्यतः सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो जैसे कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आप इससे याद रख सकते हैं। जैसे कौन कौन से 6 भेद हैं, 6 भेद पर चर्चा करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 के 6 सर्वनाम के भेद हो गए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो हम प्रत्येक को डिटेल के साथ समझेंगे। तो जैसे कि पहला है हमारा, यहाँ पर पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो वक्ता, श्रोता, वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है जो बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला, और जिसके विषय में बात की जाए, ऐसे भावों को प्रकट करने वालों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी कि समझेंगे इसे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो वक्ता कोमा श्रोता और जिसके विषय में बात की जाए,
में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इन पे बात करते हैं। जैसे पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष, यहाँ मध्यम भी आ सकता है, कोई बात नहीं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब हम इस पर बात कर लें तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत यहाँ पर मैं, हम, हमने, मेरा, मुझे आदि, या मुझको भी आ सकता है, यहाँ मुझको आदि शब्द आते हैं। और बात करते हैं कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत, मध्य पुरुष के अंतर्गत तुम, यहाँ पर तुम, तुमने, तुझे, आपको, आपको, या आप भी आ सकता है, यहाँ पर आप आदि शब्द आते हैं। यानी कि तुमसे सीधा ही एग्जाम पे यही क्वेश्चन आता है कि मेरा बताइए कि पुरुषवाचक का कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो आप ऐसे भी करके ध्यान रख सकते हैं। जैसे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये अन्य में कौन कौन से आते हैं? यह, वह, बे, ये, इन, उन आ जाएगा, यहाँ पर उन्हें आ जाएगा, इससे आ जाएगा, उसको आ जाएगा, आदि शब्द आते हैं। ये तो हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम पर चर्चा करते हैं। बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो ये वे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति, ये निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, के लिए प्रयुक्त हों। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे? तो यह होता है, वह होता है, ये होता है और वे आदि सर्वनाम जो है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या बनेगा? वह उनकी मेज है। क्या है? वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। तो ये निश्चित हो गया कि वह जो है वो उनकी मेज है। तो कन्फर्म है कि निश्चय है। निश्चय है तो मतलब कन्फर्म है। जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का जो निश्चित तौर पर संबंध बता दे तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एक और एग्जाम्पल, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो ये निश्चय, यह हो गया निश्चित है कि मेरी कलम है। अगला पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये कौन सा? ये सर्वनाम वे सर्वनाम है जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, जो किसी निश्चित, तो यहाँ पर अनिश्चित आ जाएगा, जो किसी अनिश्चित वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त हो, के लिए प्रयोग हो, ये कौन से सर्वनाम होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये निश्चय सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे कोई और कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम इन्हें विशेषकर ध्यान रखेंगे। जैसे कोई आ जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल में कुछ बाजार से लाना, आँख में कुछ गिरा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे आँख में
कुछ गिरा है, आँख में कुछ गिरा है, तो पता नहीं है कि अनिश्चय है कि कुछ है, मतलब पता नहीं क्या गिरा है। ठीक है, तो जैसे कुछ बाजार से लाना, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ बाजार से लाना, बाजार से लाना, कुछ बाजार से लाना, आँख में कुछ गिर गया है, बाहर कोई खड़ा है, तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम इसे पढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो किसी वाक्य से उपवाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग हो, जो किसी वाक्य से उपवाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्य से उपवाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग हो, तो ये कौन से सर्वनाम होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम में हमारे कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। जैसे जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, जो आ जाए, वो आ जाए, वह आ जाए, जो आ जाए, सो आ जाए, जो सो, जहाँ तहाँ, जहाँ आ जाए, तहाँ आ जाए, तहाँ आ जाए, जिसकी आ जाए, जिसकी, और उसकी आ जाए, जिसकी आ जाए और उसकी आ जाए। तो ये हमारे कौन से सर्वनाम हैं? ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। हम इसे विशेषकर ध्यान रखेंगे। जैसा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा एग्जाम्पल में क्या समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, जो लिखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये आ जाएगा, यानी कि जैसा आ रहा है और वैसा आ रहा है। तो यानी कि जैसा जहाँ या तहाँ, जैसा वैसा, जो सो, जो वो, जिसकी उसकी, ऐसी अगर हमारे ये सर्वनाम आते हैं तो हमारे सिंपल भाषा में संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि जो आई थी वो चली गई, जो आई थी, जो आई थी वो चली गई, जो आई थी वो चली गई। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो आया है सो जाएगा, जो आया था वो चला गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को अच्छे से दर्शाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सर्वनाम देखते हैं। अगला सर्वनाम कौन सा है? अगला सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम पर ध्यान में रखेंगे, इस पर बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम पर ध्यान रखेंगे। जैसे प्रश्नवाचक में जो सर्वनाम किसी प्राणी के विषय में प्रश्न पूछने में प्रयुक्त हो, जो सर्वनाम किसी प्राणी के विषय में प्रश्न पूछने में प्रयोग हो, वे कौन से सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जो किसी प्राणी से प्रश्न पूछने के संबंध में प्रयुक्त हों। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं? जैसे कौन, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किधर, किसका आ जाएगा यहाँ, किस लिए आ जाएगा, किस लिए, और बहुत सारे हैं, किधर भी आ जाएगा। तो ये सब के सब क्या हैं? ये हमारे
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एक एग्जाम्पल में हम समझ लें, एग्जाम्पल में क्या समझेंगे, जैसे हंस कौन रहा है या कौन हंस रहा है, सीधा सिंपल एग्जाम्पल, कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, एक ये समझ लेंगे। और कौन हंस रहा है, और किसके लिए लाए हो, पेड़ किसने काटा, एग्जाम्पल में हो जाएगा पेड़ किसने काटा, पेड़ किसने काटा, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और बात करते हैं अंतिम सर्वनाम की, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये कौन सा सर्वनाम है? ये वे सर्वनाम है जिन सर्वनाम से निजित्व का बोध हो। किसका बोध हो? निजित्व का बोध हो। ये वो सर्वनाम है जो किसी निजित्व का बोध कराएं। जैसे इसमें सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? निजित्व में मतलब आप आ जाए, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, अपने आप आ जाए, और स्वतः आ जाए। तो ये सब क्या है? ये हमारे निजवाचक सर्वनाम हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, मैं स्वयं कर लूँगा, तो ये क्या है? स्वयं क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। और बात कर लें कि आज रामू ने अपने आप को सुधार लिया है, तो ऐसे करके समझ सकते हैं। वह आप ही चला गया, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि रामू आजकल अपने को सुधार रहा है, यहाँ अपने भी आ गया है, आप भी आ गया है, स्वतः आ गया, स्वयं आ गया, खुद आ गया, आप आ गया। तो चलिएगा, इस प्रकार हमने सर्वनाम नामक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी प्रैक्टिस सेट वीडियो भी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उससे आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।